पहली इंटर्नशिप थी, पहला इंटरव्यू था और like God's grace, it's all gone fine. तो he just gave an assignment to me कि भाई ये करके दिखा दो, तुम पे 3 दिन है ऑलरेडी. तो उसने अपने क्लाइंट का AWS का अकाउंट दिया मेरे को, मैंने अब उस पर होस्ट किया. वीक 9 पर ही मेरे को फिगर आउट हो गया कि चीज़ें बनाते कैसे हैं. तो लाइक आई जस्ट स्टार्टेड बिल्डिंग थिंग्स. ऑन साइट है ऑनलाइन रिमोट है ये? रिमोट सर, दैट्स द बेस्ट थिंग. वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया. तो फ़ायदा. वेरी कूल, वेरी इंप्रेसिव. नो डीएसए, नथिंग एल्स, बस एक राउंड एंड खत्म. For example, about my coding thing, about my front end, back end thing, I can discuss with my father. और Yes, बताओ yes, yes. क्या चल रहा है? बस सर, आज भगवान की कृपा से मिल गई इंटर्नशिप. आज पहली इंटर्नशिप थी, पहला इंटरव्यू था और लाइक गॉड्स ग्रेस, इट्स ऑल गॉन Nice. फाइन. ओके, टेल मी हाउ इट हैपेंड. चलो. सो पर्टिकुलरली हाउ इट गोज वॉज, मैंने लाइक एक हफ्ते पहले फाउंडर को मैसेज किया था ट्विटर पर ही. ओके. So I just messaged him randomly. So, is there any opening for a front-end developer internship? So he just pinged me after 2 days. He sent me a link for applying there. So I just applied there. After on like about 2 days before, we had a meet about we had an interview. तो उन्होंने लाइक पर्टिकुलर चीज़ें पूछी, फ्रंट एंड से रिलेटेड भी पूछी थी, फिर बैक एंड से रिलेटेड भी पूछी थी उन्होंने. ठीक है. सो जनरली आई वॉज बिट नर्वस अबाउट इट. आई बी ऑनेस्ट, क्योंकि मेरा पहला इंटरव्यू था ना. सो लाइक मैं नर्वस था थोड़ा, तो बट ठीक है, जितना मेरे को नॉलेज था, पता था, मैंने जो था सब बता दिया साथ साथ. तो ही जस्ट गेव एन असाइनमेंट टू मी कि भाई ये करके दिखा दो, तुम पे 3 दिन है ऑलरेडी कि तुमको AWS सीखना है. उस पर एक असाइनमेंट है, लाइक उनको हैकर न्यूज़ का API यूज़ करके उसको शो करना था फ्रंट एंड पे Next.js का यूज़ करके. दैट वाज नॉट दैट टफ. वो लाइक 2 घंटे में बन गया था मेरा ऑल ओवर पूरा. ठीक है. सो द मेन थिंग वाज टू होस्ट दैट ऑन AWS. दैट वाज द मेन थिंग. अब दिक्कत क्या थी मेरे पे कि मेरा क्रेडिट कार्ड चल नहीं रहा था AWS पे. Okay. So I just borrowed my friend's credit card. Like initials, वो like freelancer है, तो उसने अपने क्लाइंट का AWS का अकाउंट दिया मेरे को. मैंने अब उस पर होस्ट किया. Nice. सीखा, Nginx से रिवर्स प्रॉक्सी बनाई और लाइक ऑल ओवर थिंग्स, लाइक हाउ इट एवरीथिंग डन्स. तो SSL लगाया उस पर, लाइक डोमेन खरीदा, सारा ऑल ओवर बना के उसको मैंने लाइक फाउंडर को पिंग कर दिया फिर अगले दिन ही. सो उसके बाद शाम को उनका मैसेज आया कि लेट्स हैव अ चैट. तो उनसे बात हुई मेरी. सो आई जस्ट एक्सप्लेन ऑल ओवर थिंग्स विच आई हैव डन, लाइक विच आई लर्नड इन 2 days. लाइक मैंने मेरा पूरा AWS सीख लिया 2 दिन के अंदर, फ्रॉम द कोहोर्ट ओनली. तो आपने लाइक मैं अभी था वीक 9 पे रूम में, है ना. बट मैं अब इस टाइम पे Next.js का एप्लीकेशन भी बना लेता हूँ, React भी बना लेता हूँ, फ्रंट एंड सब बना लेता हूँ. क्योंकि लाइक मेरे को समझ में आ गया कि सोचते कैसे हैं ऐसे डेवलपर, बनाते कैसे हैं, गूगल कैसे करते हैं. तो वो समझ में आ गया. तो वीक 9 पर ही मेरे को फिगर आउट हो गया कि चीज़ें बनाते कैसे हैं. तो लाइक आई जस्ट स्टार्टेड बिल्डिंग थिंग्स. सो AWS वाला लेक्चर देखा था मैंने, उसके बाद वो बनाया. वो बनाने के बाद उनको पिंग करा, उनको समझाया सारा. सो आई रिमेंबर वन थिंग व्हाट ही सेड वाज कि भाई मेरे को नहीं लग रहा था कि तुम मेरे को मैसेज भी करोगे उसके बाद, क्योंकि जो चीज़ मैंने तुम्हें बताई थी. मैं कि क्यों, ऐसा क्यों सर? तो वो बोले कि भाई क्योंकि जो मैंने चीज़ बताई थी कि AWS पे डिप्लॉय करना, उस पर रिवर्स प्रॉक्सी लगाना, कि Nginx से लगाना है कि Apache से लगाना है, वो खुद फिगर आउट करना. दैट्स नॉट अ जूनियर डेवलपर स्टफ. लाइक और इफ़ यू आर अ स्टार्टर, इफ़ यू आर अ बिगनर, दैट्स नॉट दैट स्टफ. बट तुमने कैसे भी करके फिगर आउट कर लिया कि चीज़ों को बनाते कैसे हैं. सो ही जस्ट लाइक माई दैट थिंग कि तुम्हें पता है कि बनाते कैसे हैं, कैसे भी गूगल करके ChatGPT करके तुमने बनाया. सो ही लाइक माई दैट थिंग. और बस अभी आधे घंटे पहले अभी ऑफर लेटर ही साइन करके आया मैं. नाइस. कल से सुबह से ज्वाइनिंग है फिर मेरी 10 बजे से. भाई साहब, ऑन साइट है ऑनलाइन रिमोट है ये? रिमोट सर, दैट्स द बेस्ट थिंग. वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया. तो फ़ायदा. टू समराइज, जी. you know little bit coding, you said Next.js, React सब बना लेते हो अच्छे से, in fact you know decent coding. And आई एम लाइक मेरे को अभी 5 महीने हुए हैं फुल स्टैक डेवलपमेंट करते हुए. got it, that's pretty quick. 5 महीने में तुम रिवर्स प्रॉक्सी वगैरह AWS में एंड तक डिप्लॉय भी कर देते हो. भाई सही है. तो वन ऑफ द बेस्ट पॉडकास्ट आई हैड, इफ आई एम बीइंग ऑनेस्ट, एकदम कंसाइज टू द पॉइंट. आई एम थिंकिंग तुमने सभी बता दिया, तो मैं सोच रहा हूँ मैं क्या पूछूं तुमसे. और 5 महीने पहले बताओ. मतलब देखो, मेन थिंग क्या थी कि आपसे बात करने का ना, देखो आपसे बात करके मेरे को एक प्लेटफॉर्म मिला, सबसे मेन थिंग. फाइन, कॉज आई वॉज नॉट थिंकिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम टू हैव अ चैट विद यू लाइक रिगार्डिंग ऑल दोज थिंग्स. बट
like by the God grace it happened. Likewise, All thing is all over is like मेरा मैं इसको एक चीज़ बोल सकता हूँ क्योंकि मेरा बचपन से ही ये चीज़ है. फॉर एग्जांपल माय फादर इज आल्सो एन इंजीनियर. Mhm. He also he's a hardware engineer. He's a hardware engineer turned businessman. Okay. So मेरे को बचपन से ही कंप्यूटर्स वगैरह घर पर देखे थे. लाइक मैं 10th 11th से वेबसाइट्स वगैरह बनाता था HTML CSS से. फिर बोर्ड्स वगैरह आ गए तो मैंने सब छोड़ दिया. फिर कॉलेज ज्वाइन करा. कॉलेज में जाता नहीं हूँ. फीस दे देता हूँ, अटेंडेंस हो जाती है. Makes बस sense. कॉलेज का नाम नहीं लूँगा तो फिर कॉलेज ख़राब हो जाएगा. फिर Makes sense. And कौन से ईयर में तुम अभी? मैं सर अभी 3rd ईयर में आऊँगा. BCA कर रहा हूँ इस टाइम पे मैं. BCA तुम्हारा 3 ही साल है, मतलब नेक्स्ट ईयर यू फिनिश. हाँ 3 ही साल है. सो आई वॉज लाइक मेरा मेन रीज़न था ना, मेन रीज़न ये करने का ये था कि इस टाइम पे अगर मेरे को इंटर्नशिप मिलती है तो दिस इज़ द बेस्ट पॉइंट. लाइक हैविंग आई एम अ 20-year-old गाय, यू नो, हैविंग अ इंटर्नशिप एट दिस पॉइंट लाइक मेरे को एक बहुत प्लस पॉइंट दे देगा कि मैं आगे जल्दी से जल्दी मैं स्विच कर सकता हूँ चीज़ें और मेरे को जल्दी और चीज़ें मिल सकती हैं. लाइक आई हैव अ प्लान्स टिल आई ग्रो टिल 30. तो मेरे Right, पे प्लान्स हैं. तो लाइक दैट थिंग मेड मी डू ऑल दिस थिंग कि भाई तेरे पर और कुछ चाह रहा नहीं है, तो करना तो पड़ेगा, चाहे तू रोके करे चाहे तू हंस के करे. Nice. Very ये cool. चीज़ है. Very cool. Can you dive a bit deeper into your assignment? चलो बताओ. वैसे तुमने explain कर दी, बट थोड़ा बहुत स्पेसिफिक्स नहीं दे सकते तो भी इट इज़ फाइन. दे सकते हो तो नहीं भी. मैं दे सकता हूँ बताओ. डिटेल्स दे सकता हूँ पूरा बताओ चलो. सो बेसिकली उन्होंने क्या कहा था कि जब मेरा पहला इंटरव्यू हुआ था सर से, सो द बेस्ट थिंग इज ही इज़ अ नाइस गाय. लाइक मैं जिस पॉइंट पे इतना नर्वस हो रहा था, उन्होंने उसके बाद भी मेरे को चांस दिया कि भाई तुमको आता तो है, बात वो नहीं है, बट यू आर बीइंग बिट नर्वस, यू आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन दोज थिंग्स. राइट. ठीक है. तो ही गेव मी चांस अबाउट ऑल दिस. आई एम जस्ट ग्लैड अबाउट लाइक ही गेव मी चांस फॉर इट. सो उन्होंने बोला मेरे से कि भाई तुम ये बना दो. सो तो क्या लाइक बनाने को द बोला मेन था? थिंग वाज कि ही सेड कि भाई एक हैकर न्यूज़ का API होता है एक, उसको यूज़ करो. ठीक है. उसमें जॉब की स्टोरीज आती हैं, न्यू स्टोरीज आती हैं. देयर आर पर्टिकुलर थिंग्स लाइक 4-5 थिंग्स इन द पर्टिकुलर ऐप. सो यू हैव टू यूज़ द API ऑफ दैट, यूज ShadCN and build all the project around it. Just you have to add the search engine, like the search thing, pagination ऐड करना तुम्हें, सर्चिंग ऐड करनी है तुम्हें. सो डेट वाज नॉट दैट हार्ड. लाइक उसके लिए छोटा छोटा कंपोनेंट बना दिया और उसको लाइक स्ट्रक्चर कर दिया. द मेन थिंग वाज कि मैंने चीज़ों को स्ट्रक्चर कर दिया कि जब मैं कोड को दिखाऊं अगली ना लगे और मैं समझा सकूं उस कोड को. बहुत बढ़िया. इज योर कोड ओपन सोर्स बाय एनी चांस? या इट इज ओपन सोर्स. परफेक्ट. एक लिंक मुझे भेज देना. एंड दिस वाज द फुल स्टैक बिट व्हिच इज take HackerRank's API, scrape it, show it, let it the user search, and the deployment. It was basically about a front end thing, not that like back end thing इतना था नहीं, but API से data fetch करना was the main thing around it. Like the designing part is not that tough, to be honest. I have been a designer too. मैंने एक साल designing भी की है. So I have just used to switch things कि भाई मेरे को designing पसंद आ रही है तो चलो ये भी try करते हैं. Makes sense. तो वैसा कि I have been a designer too, so the designing part has not been that tough. So that's all. Like was the part of the project thing. Makes sense. So very cool. That's pretty much it about it. Nice. And so deployment thing. You said deployment. Deployment thing. I had a GitHub student pack. So okay. So मेरे को उससे .tech का और .me का डोमेन फ्री मिला था. Nice. So I was thinking the .tech का डोमेन मैं यूज़ करूँगा अपने उसके लिए, पोर्टफोलियो के लिए, जो मैंने अब तक बनाया ही नहीं है. तो वहाँ पोर्टफोलियो अब जाके बनाऊंगा. तो .me का डोमेन I just bought it from namecheap.com. Got it. So I bought it and just added the DNS from, like, first thing I just realized कि I don't know how to use Cloudflare. Okay. For DNS. So तो Cloudflare की जगह मैंने उसका फिर पर्टिकुलर जो इनबिल्ट DNS होता है Namecheap का, वही यूज़ किया था फिर मैंने उसके बाद. Got it. Makes sense. तो DNS ऐड करके फिर मैंने DNS ऐड करा. फिर मैंने फिर उसके बाद अपने दोस्त का जो AWS का अकाउंट था वो मैंने लीज पे लिया उससे. GitHub का जो अकाउंट है अपना, GitHub से रिमोट एक्सेस लेके वो उसको कॉपी कर लिया उस पर. ठीक है. उसके बाद PM2 से उसको रन करा. रन करने के बाद लाइक पहले ही रन कर दिया. फिर उसके बाद उसका API यूज़ करके, जो EC2 का API था, EC2 का API कह रहा हूँ, सॉरी क्या कह रहा हूँ मैं, IP यूज़ करके उसको फिर मैंने DNS वहाँ पे डाल दिया. DNS www के लाइक अगर बंदा www डॉट पे जाता है तो उस पर भी हो जाएगा, और अगर खाली वेबसाइट भी सर्च करता है तो उससे हो जाएगा. तो लाइक वो बहुत छोटा स्टफ था, लेकिन बहुत लोग ध्यान भी देते हैं इस चीज़ पे कि www डॉट लगाया या नहीं लगाया, ये सब चीज़ें भी. तो वो करा. उसके बाद बस ये मेन चीज़ थी. उसके बाद जो था Nginx यूज़ करके उस पर रिवर्स प्रॉक्सी लगाना. बिकॉज इफ़ यू डोंट ऐड द रिवर्स प्रॉक्सी थिंग, सो यू हैव टू ऐड द पोर्ट ऑल्सो. यू हैव टू नो अबाउट द पोर्ट. क्या भाई तुमको पोर्ट पता होना चाहिए कि किस पोर्ट पर तुम्हारी वेबसाइट रन कर रही है ऑलरेडी. करेक्ट.
तो उसके लिए Nginx लगाया पोर्ट 80 पे। अच्छा, अब मेन थिंग एक चीज़ बताऊँ, मैंने सब तो कर दिया, बट मेरे को ये नहीं पता था कि पोर्ट 80 और पोर्ट 443 होता क्या है। Nice. पढ़ाया भाई है वैसे कोर्ट में, पर चलो बताओ। पता है, पढ़ा है आपने, मैं उस टाइम कल जो करा ना, मैंने बहुत बहुत एडॉक टाइप करा कि भाई बना के देता हूँ कैसे कैसे करना है जल्दी। सो द फाउंडर गाय आई टॉक टू, सो ही जस्ट एक्सप्लेन मी कि भाई पोर्ट 80 इसके लिए होता है, पोर्ट 443 इसके लिए होता है। कि तो फिर फ्रॉम दैट आई जस्ट लर्नड अबाउट इट। तो वो करा, प्रॉक्सी लगाया उसके लिए, रिवर्स प्रॉक्सी लगाया Nginx से। रिवर्स प्रॉक्सी लगाने के बाद सर्ट बॉट से मैंने उसका SSL सर्टिफिकेट जनरेट करा, उस पर लगा दिया, बस मेन थिंग ये था। उसके बाद मैंने उसको डिप्लॉय कर दिया। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया भाई, एकदम सही है, वेरी नाइस, कंसाइज टू द पॉइंट, वेरी कूल, वेरी इंप्रेसिव। नो डीएसए, नथिंग एल्स, बस एक राउंड एंड खत्म। बस डीएसए से कुछ नहीं, क्योंकि भाई देखो सही बताऊँ तो मैंने सबसे पहली लैंग्वेज मेरी जावा थी सर। मैं जब 12th में था तो जावा करता था, जावा में डीएसए करता था, फिर मैंने डीएसए से हाथ जोड़ लिया। नाइस। मैं कह राधे राधे, जब जरूरत पड़ेगी आपकी, जब करेंगे। नाइस। लेकिन वही है बट डीएसए इज इम्पोर्टेंट नो, एज ऑफ माय नॉलेज। आई जस्ट मेट स्ट्राइवर इन योर इन मीटअप, सो ही जस्ट एक्सप्लेन मी। पता है एक अच्छी चीज़ मेरे साथ क्या हुई मीटअप में आने के बाद, और आई वाज द वॉलंटियर इन इट, सो आई वाज जस्ट रोमिंग अराउंड, और कि भाई तुम ये कर दो। आई वाज सो आई गॉट टू मीट यू, I got to meet Manu भैया, I got to meet Straver भैया। So I just मेरे को जितना भी टाइम मिला मैंने बात करा कि भाई 10 मिनट नहीं मिल रहे हैं ना, मेरे लिए 10 मिनट भी बहुत है। तो कल इसी चीज़ को लेके मेरी मनु भैया से भी ट्विटर पे बात हुई कि भाई हाँ जानता हूँ मैं तुम्हें। तो नाइस नाइस। तो उनसे भी यही बोला कि भैया ये ह्यूमर ही है मेरा, जो मैं हंसाता रहता हूँ, कुछ भी करता रहता हूँ, तो जो लोगों को याद रह जाता है। नाइस, हाँ नहीं मुझे भी याद है, तो वो सब चीज़ फोटो भेजी तो मुझे अच्छे से याद था कि हाँ तुम कौन हो। हाँ, आपने बोला था कि भाई मेरे को याद रहे ना रहे, तुम फोटो खींच लो। मैं कहा ठीक है। आपको बाय द वे मेरी डिस्कॉर्ड याद है क्या? आप नहीं, डिस्कॉर्ड में नहीं होगा, आपने देखा नहीं होगा, मैं भेजूंगा आपको, क्योंकि जहाँ भी डिस्कॉर्ड पे जहाँ भी कुछ बकवास चल रही होगी उसके आगे पीछे मेरा मैसेज होगा वहाँ पे। क्या नाम है तुम्हारे डिस्कॉर्ड का? अर्पित। अच्छा, नहीं मैंने नहीं देखा अभी। खाली अर्पित, उस पर इताची की एनिमे वाली फोटो लग रही है। सो मोस्ट ऑफ द पीपल, अंकुर भैया भी जानते हैं, रुकी भैया भी जानते हैं, आकाश भैया भी जानते हैं। तो मेरे को इस वजह से जानते हैं ये सब लोग। सही है। दैट्स द मेन थिंग, आई जस्ट लर्न अबाउट इट। और अगर मैं अपनी डेवलपमेंट वाली चीज़ की बात बताऊँ, सो दैट्स द ओनली थिंग आई कैन वर्क विद। बचपन से जो मैंने देखा है, मैं इतना अच्छा नहीं हूँ स्पोर्ट्स में, पहली चीज़। आई यूज्ड टू प्ले बास्केटबॉल बट आई जस्ट गॉट लेजी एंड जस्ट लेफ्ट इट। सो the main thing which I understand much is coding only. So as I said, my environment was just like this only. So जब बोलते हैं ना कि घर वाले कि भाई इंजीनियर बन जा, तो मेरा तो मन था ही इंजीनियर बनने का। अच्छा, नाइस। तो उसमें कुछ वही नहीं कि भाई प्रेशर हो किसी चीज़ का। और मोर ओवर आई थिंक माई फादर फॉर दैट, उन्होंने मेरा इन्वायरमेंट ऐसा बनाया कि भाई तेरे को नफरत ना हो उस चीज़ से, तेरे को मज़ा आए बनाने में। आई कांट डिस्कस दोज थिंग इज माई फ्रेंड्स. For example, about my coding thing, about my front end, back end thing, I can discuss with my father. Oh, he understands. He knows about it. Oh, very. He's a ex-programmer. He used to work as a developer too. Nice man. He's from the main thing also is from which school I am. He has also learned in that only. तो वो मेरे सीनियर भी हैं मेरे स्कूल को लेके, और वैसे भी हैं. He's an engineer too, so we can connect on those things. Very cool, very cool. बहुत underrated चीज़ है, मतलब this is like super helpful if my whatever if like my yes, yes. तो बहुत से लोग वो करते हैं कि एक प्लस पॉइंट बोल सकते हो आप इसको कि भाई मेरा एनवायरनमेंट ऐसा है कि मेरे को वो सब जानते हैं कि मैं करता क्या हूँ, कि अगर कल को मैं कुछ भी अलग भी करता हूँ या अपना प्रोडक्ट भी बनाता हूँ, तो दे नो दैट थिंग कि भाई ये चीज़ बना रहा है और ये चल सकती है नहीं चल सकती, आई कैन डिस्कस विद देम. Nice. That's the thing about. Very cool man. Super interesting. Thank you so much for coming.